स्वागत करता हूं मैं। और सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि मात्र 1 मिनट रह गया है। अगर कोई लीडर, आपका कोई एसोसिएट कोई रह गया है, उसको आप लिंक भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मीटिंग में जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं उनको, क्योंकि 1 मिनट बाद आज एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप सभी अपना कॉपी और पेन लेकर बैठना आज बिल्कुल। तो बिल्कुल 1 मिनट, सही 1 मिनट बाद ज़ूम सेशन हम शुरू कर देंगे। थैंक यू। ओके, तो आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने कल थोड़ी बॉडी मूवमेंट करी थी, थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया था, तो आज शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल गाने के साथ हम सबके हाथ ऊपर होंगे, हम सबकी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, हम सबके कैमरे ऑन होने चाहिए और इस गाने को फ़ील करते हुए आप डांस कर सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है, तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। और सही वीडियो ऑन कर लीजिए और सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ से। अपना हाथ आप उठा सकते हैं, अपनी बॉडी आप मूव कर सकते हैं और इस 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आप को इतना एक्टिव कर लीजिए कि अगले 25 से 20 मिनट का सेशन जो होने वाला है, वो आपके बॉडी के अंदर ऐसे फिट बैठ जाए कि जब आज आप मार्केट में जाएँ, तो वो जुनून और वो चीज़ आप में दिखनी चाहिए। तो प्लीज़, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है, तो आप ऑन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सभी अपना हाथ ऊपर कर लीजिए क्लैपिंग के साथ। हुँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का। और आज के ज़बरदस्त ज़ूम सेशन को अब हम शुरू करते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे सर को। तो प्लीज़ आप सभी की स्माइल के साथ, आप सबकी मुस्कुराहट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर बालकृष्ण अग्रवाल सर को। थैंक यू सो मच सर। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, आज से फिर प्रातःकालीन की इस जूम मीटिंग में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद आप सबका कि पिछले 7 दिनों से हमने जो एक मॉर्निंग सेशन शुरू किया और वो सब आप दोस्तों ने पूरे सहयोग के साथ इन 7 दिन के अंदर हमारा पूरा साथ दिया। तो उस सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज जो हम ये नई शुरुआत कर रहे हैं कि हम कम से कम शुरू के 2 मिनट 3 मिनट अपने आप को, चाहे हमारे चेहरे पे हंसी आए, चाहे हमारी बॉडी चेंज हो,
चाहे हम इंजॉयमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करना चाह रहे हैं, जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, मेरे पास 2-3 चीज़ें थी आज आप लोगों से बात करने के लिए। तो हम लोग एक तो ये बिल्कुल ना कम्फ़र्ट रहें, यहाँ पे कोई मतलब क्लास नहीं चल रही है, ना कोई सत्संग सा है, एक परिवार की तरह हम लोग हैं। हम लोग बिल्कुल कम्फ़र्ट हर चीज़ के लिए रहें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई तो ज़िंदगी का मकसद है यहाँ पे आने का। तो आज मेरे पास 2-3 चीज़ें थी जिनके लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एक तो मेरे पास था कैलकुलेशन, कि हम लोग कैलकुलेशन पे बात करें, क्योंकि हमारा मकसद कहीं न कहीं पैसा भी है। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह टाइम निकाल रहे हैं, तो ज़िंदगी का मकसद पैसा भी है कि हमको और कंपनी के मुकाबले सीजे में एक्स्ट्रा क्या आता है, क्या पैसा हम कमा सकते हैं, कैसे हमको काम करना चाहिए। दूसरा मेरे पास टॉपिक ये था कि हम लोग सब आज अपना माइक अनम्यूट करें और हम सब लोग जो हमको इन 7 दिन के अंदर हमने प्लान देखा, हमने प्रोडक्ट की जानकारी ली, हमने कुछ मोटिवेशन लिए, तो हमको फील्ड में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, कैसे हम काम को बढ़ाएँ, हम लोग एक-दूसरे से क्वेश्चन आंसर करें। और तीसरा जो हम चल ही रहा है कि हम किसी मोटिवेशन पे बात करें, तो मैं चाह रहा हूँ हम सब लोग चैट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप के अंदर हम लोग अपना सुझाव भी लिख के भेजें। हम यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, खाली बैठे आए चल दिया। हम लोग जब तक अपनी प्रतिक्रिया आप लोग नहीं बताएँगे, क्योंकि आप और हम एक परिवार है और हमारा यहाँ पे जुड़ने का मकसद कोई ना कोई इन फ्यूचर में बड़ा काम करने का है। तो आप लोग अपने सुझाव चाहे चैट बॉक्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे अपने ही जो फीलिंग्स, जैसे आप लोग मार्केट में रहते हैं, आपको कोई नई चीज़ मिलती है, कोई नई परेशानी मिलती है, हम लोग खुल के उस बारे में बात करें कि वो जो दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है वो परेशानी एक के साथ हो, लेकिन उसको महसूस हम सब लोग कर रहे हों। तो एक के क्वेश्चन से भी हम 50, 60, 70 लोगों के आंसर पूरे होते हैं। ये सुबह का ज़ूम मीटिंग का जो सेशन हमने 30-35 मिनट का रखा है, ये मकसद हमारा केवल यहाँ पे मेरा आके बोलना या आपका सुनना नहीं है। ये मकसद ये है कि इस 30 मिनट के बाद जब हम पूरे अगले 15, 17, 18 घंटे वर्किंग करें, तो उस वर्किंग में हमको क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, या आ रही हैं, या किसको हम फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैंने आप पे छोड़ी है। आप मेरे को आज शाम तक, कल तक और जैसा आपको लगेगा, नहीं तो चल रहा है वो चल ही रहा है। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सब लोग एक्टिव रहें। ये जो भी रुद्राक्ष ने सिर्फ 2 मिनट का जो म्यूजिक रखा, उसका मकसद ये था कि हम लोग अपने हाथ खोल दें। यहाँ पे कोई आप लोगों पे दबाव, प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का कि आपको मीटिंग में आना ही आना है, आपको मीटिंग सुननी है, आपको अपने 30 मिनट यहाँ पे लगाने हैं। दोस्तों, लेकिन चलो आज मैं ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, अब ये सब आपके ऊपर है, आप मेरे को जैसा बताएँगे, जैसा मेरे को आदेश करेंगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन एक चीज़ मानना, हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई तो मकसद है, कोई ना कोई विज़न है हमारी ज़िंदगी का, कोई सोच रही होगी कि हम एक दिन सफल होंगे। कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग 7 बजे यहाँ पर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि चलो बालकृष्ण सर ने कह दिया तो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। चलो इस बहाने सुबह 7 बजे उठ जाते हैं यार, नींद खुल जाती है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 30 मिनट की तो बात है। नहीं, दोस्तों, अगर यहाँ पर आए हो ना, तो कोई ना कोई तो कारण है। कोई तो सोच आपकी ऐसी है जो आप अपनी सुबह की नींद छोड़कर यहाँ पर मेरे साथ आ रहे हो। दोस्तों, एक बार सोचो, हम धरती पर ही क्यों आए हैं? हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमें करना क्या है? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए हैं? क्या हम ऐसे ही मर जाएँगे? दोस्तों, आपके जन्म का एक खास मकसद है। जब हनुमान जी को ये पता चला, ये बताया गया कि उनका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और उनमें अपार शक्ति है, और वो याद दिलाया जामवंत ने। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हमारे जन्म के पीछे कोई ना कोई मकसद है, और जब कोई जामवंत हमें किसी चीज़ के लिए बताता है, कोई बताता है, तो हम उसमें शक शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इसका क्या लालच है, पता नहीं हमको क्यों बता रहा है, पता नहीं हमको ये क्या नुकसान कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई जामवंत आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म एक बार नहीं होता, किसी भी आदमी का जन्म 2 बार होता है। पहली बार जब जन्म होता है, जब हम पेट में होते हैं और हम गर्भनाल से जुड़े होते हैं, और हमको ये नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। माँ ने खाया, हमने खा लिया, माँ सो गई, हम सो गए, माँ उठ गई, हम उठ गए। लेकिन जब गर्भनाल से अलग होते हैं और हम इस जीव संसार में आते हैं, तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक स्वतंत्र इकाई हूँ। ये माँ है, ये खुशबू है, ये पानी है, ये हवा है, ये सुबह होती है, ये शाम होती है। और दूसरा जन्म जब होता है कि मुझे करना क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?
क्या आप लोग सोचो, मैं धरती पे आया ही किस लिए हूँ? क्या बस इसलिए सुबह खाया, दिन में खाया, शाम को खाया, सो गए और फिर ऐसे ही एक दिन मर गए? नहीं। एक बहुत अच्छा शेर है अकबर इलाहाबादी का, क्या कहें ऐ बाप, क्या कहें ऐ बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए। मतलब इसको आप मैं हिंदी में बताऊं, थोड़ा उर्दू का शायरी है। क्या कहें बाप कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या बताएं कि हमने जिंदगी में ऐसा क्या काम किया कि वो हम पे गर्व करे। क्या कहें ऐ बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए करी, नौकर हुए, रिटायर्ड हुए और मर गए। अरे भैया क्या किया जिंदगी के अंदर? कितने दोस्त बनाए, किसने दुश्मन बनाए, किसका भला किया, किसका बुरा किया, हुआ कुछ जिंदगी में? नहीं। बस तो हमारी जिंदगी का हमको ये मकसद पता होना चाहिए कि हमने किसके लिए क्या किया। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बार एक किसान अपने बेटे के साथ जा रहा था खेत से बाहर। उसने देखा कि दूसरे जो मजदूर जो लोग काम कर रहे थे, उनके जूते बाहर निकले हुए थे। लड़का साथ था। लड़के को मजाक सूझी। उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं इसमें कुछ कील डाल देता हूँ और जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे तो इनके कील चुभेगी तो बड़ा मजा आएगा। बेटे ने अपने को उसके बाप ने देखा और बोला, बेटा एक काम कर, इसमें कुछ पैसे डाल दे और हम छुप के देखते हैं क्या लगता है। बेटे ने उसकी बात मानी और उसके दोनों जूतों में कुछ सिक्के डाल दिए। और जब वो झाड़ी के पीछे छुप गए और जो मजदूर वापसी आके जब जूते पहनने लगा, तो जब उसने पहला पैर डाला तो उसको चुभा। उसने देखा पैसे निकले। जब उसने दूसरा पैर डाला फिर उसको पैसे निकले। जब उसने दोनों पैसे निकाले तो उसकी आंखों से आंसू आए। वो ऊपर मुंह करके बोला, प्रभु आज मेरी बीबी बीमार थी, आज मेरे पास खाने के दवाई के पैसे नहीं थे, आज मैं बड़ा परेशान था, लेकिन भगवान भला भला करे उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के कारण आज मुझे पैसे मिले। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब जब उसके बाप ने बेटे को देखा, बेटे के चेहरे पे मुस्कान थी। अब उसके बाप ने एक ही बात पूछी कि बेटा अगर इसकी कील चुभती तो तेरे को ज्यादा खुशी मिलती या जो अब हुआ वो ज्यादा अच्छा हुआ। दोस्तों हमारी जिंदगी का भी यही है। अगर हम एक भी व्यक्ति के चेहरे पे खुशी ला पाते हैं, अगर हमारे कारण किसी के चेहरे पे खुशी आती है, तो हम जीवन का एक बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आपको किसी का बुरा करने का हक भी नहीं है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो आप किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। एक बार किसी को हंसा के देखो, आपको हंसाने के लिए भगवान है। एक बार आप किसी का भला करके देखो, आपके साथ भगवान खड़ा है। एक आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाकर देखो, कितनी सुकून मिलता है। हमको दोस्तों बचपन से हमेशा एक ही बात कही गई, माँ बाप के द्वारा, बेटा पढ़ लिख लो फिर एक अच्छी सी नौकरी कर लेना। हमें बचपन से केवल एक चीज बताई गई कि आप केवल नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो। हमारी औकात 20, 25, 30 हजार तक की नौकरी के लिए है, इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ लिख लो और फिर कोई ऐसा काम करो कि आप मालिक बनो। आप ऐसा काम करो कि आप 5 7 10 लोगों को रोजगार दे पाओ। जब तक आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई करोगे, नौकरी करने के लिए काम करोगे, यहाँ पर नौकर ही पैदा होंगे। जिस दिन आप मालिक बनने की सोच से काम करोगे कि आप मालिक हो, तो आप मालिक पैदा होंगे। दोस्तों मेरा अपना मानना है कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना या बहुत ज्यादा मेहनत करना मायने नहीं रखता। सफलता के लिए जो आवश्यक है वो केवल एक ही चीज है, आपका किसी पर भी 100% विश्वास होना। पढ़ी लिखी दुनिया भरी पड़ी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, रिक्शे वाले बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और विश्वास पूरा होता है, आधा या अधूरा नहीं होता, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो और जा रहे हो मैथ की, चलो जो इंग्लिश भी याद कर लेते हैं, इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश का पेपर दे देंगे। या आप दुकान खोलते हैं, 20-30 लाख रुपए उसमें लगाते हैं, अगर दुकान नहीं चली तो कोई नहीं, बंद कर देंगे, दूसरी कर लेंगे। होता है कभी ऐसा? नहीं होता। हम 100% विश्वास करते हैं कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो पेपर में आएगा। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमको सफल बनाएगी। जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हमको रोजगार देगा। एक सिर्फ नेटवर्किंग ऐसा होता है जहां पे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि हम सफल हो पाएंगे। उनको अपने पे विश्वास नहीं होता
कि जिस टाइम में मैं काम कर रहा हूं मैं सफल हो पाऊंगा। हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आसान आना है उससे कहीं ज्यादा आसान जाना है। हम आते इसलिए हैं, कुछ लगता नहीं है, चले इसलिए जाते हैं, कुछ लगा नहीं। अगर यहाँ पे भी अगर आपका पैसा लगने लग जाए, अगर यहाँ पे भी आपको कोई डिग्री के लिए, कोई क्वालिफिकेशन के लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ जाए, अगर यहाँ पे भी कोई आपके आत्मसम्मान पे कोई ठेस लगे, अगर छोड़ो के जाओ, तो दोस्तों कोई नहीं छोड़ेगा। हम ही कह देते हैं अरे कुछ नहीं करना, आ जाना, बस ज्वाइन कर ले। क्यों भाई? अगर कुछ नहीं करना फिर आना ही किस लिए है? जब सब कुछ आपको ही करना है तो उसको लाना किस लिए है? फिर आप ही कर लो। मेरे को पता था, मेरे को बिजनेस नहीं करना आता था, मेरे पास लोग नहीं थे, मैंने अपने लगा दिए। अगर मैं दूसरा लगाता, भाई कुछ मत करो आ जाओ, किस लिए बोझ पालना है? वो आप पे भी बोझ बनेगा, वो सिस्टम पे भी बोझ बनेगा, और वो जब जाएगा तो आपको निराश भी करके जाएगा, आपको गलत भी बोल के जाएगा, वो सिस्टम को भी खराब करके जाएगा। जब तक उसको सिस्टम ही नहीं पता करना क्या है, किस लिए आना है, क्या मकसद है, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, दोस्तों उसको, जिसको आप इस सिस्टम में ला रहे हो उसको आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़ा अच्छा सीख कही थी जिस दिन मैंने 2 तरह किया। अब आप सब इतने बड़े लीडर हो, मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, आप मेरे सब परिवार के लोग हो। अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, इस 9 तारीख तक आपने क्या अपने 5 लोगों की बिलिंग करवाई है? 2% लोगों ने भी नहीं करवाई। छोड़ दो, क्या आपने अपनी खुद की बिलिंग करी है? नहीं करी है। 2-4% लोगों ने करी होगी। हम बात करते हैं लाख कमाने की, हम बात करते हैं करोड़ कमाने की, हम यहां से सिस्टम से कहते हैं आप लाख रुपए कमाओगे। कैसे कमाओगे? हम 100 रुपए की पेस्ट खरीदने में, हम 50 रुपए का साबुन खरीदने में, हम किसी को प्लान दिखाने में, हम किसी को प्रोडक्ट बताने में, हम किसी को नेटवर्किंग बताने में शर्म महसूस करते हैं, हम किसी को कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाते हैं, और हम बात लाख करोड़ों की करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, अपने साथ संकल्प करो कि अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो क्या काम करना होगा। मेरे को बड़ा लग रहा था कि इन 7 दिन में किसी लीडर का फोन आएगा, सर मेरा ये टारगेट है, मेरे को इतना कमाना है, बताओ मेरे को क्या करना है। हम लोग ठीक है, सुबह 7 बजे आए, नहाए धोए, तैयार हुए, क्रीम पाउडर लगाया, सामने बैठ गए, 7:30 बजे हुई मीटिंग खत्म करी, अपने काम पे लग गए। कुछ सत्संग नहीं है। ये जूम मीटिंग मैंने सच में आप लोगों के 30 मिनट खराब करने के लिए नहीं करी है। ये जूम मीटिंग मेरे मकसद ये है, अगर यहाँ पे 2 लोग भी 50,000 60,000 लाख रुपए तक पहुंचे तो मेरा ये मीटिंग करने का पर्पज हल हुआ है। नहीं चाहिए मेरे को 100 200 500 लोग, मेरे को केवल वो 5 लोग चाहिए जिनमें कुछ जुनून है, जो चाहते हैं वो बालकृष्ण की तरह एम्पायर बने, वो चाहते हैं जो बालकृष्ण से पहले क्राउन बने। दोस्तों मैं आपका बिल्कुल नहीं टाइम खराब करना चाहता। आप सब लोग किसी ना किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, सबका एक एक मिनट कीमती है। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूं, लेकिन मेरे को खुशी है, मेरे को खुशी होगी, मेरे को गर्व होगा जिस दिन यहाँ पे जितने चेहरे हैं वो लोग इस इंडिया में, इस सिस्टम में एक मिसाल बने, वो गर्व से कहें ये सीजे के वो कमांडो हैं, ये सीजे के वो सिपाही हैं, ये नेटवर्किंग के वो धुरंधर लीडर हैं जो कामयाब हुए। आप लिस्ट निकालो, मैं 20 साल से करता था, ये इतना बड़ा लीडर था, इसके पास इतनी बड़ी टीम थी, और आज किराए के पैसे आपसे मांगते हैं, सर 50 रुपए दे दो, आज ना रिक्शे में जाना है। क्या करना है? आपके ऊपर लोग गर्व करें कि जिसको आप इस सिस्टम में लाए हो, आप चाहे 1 को लाए हो, आप चाहे 2 को लाए हो, आप चाहे 5 को लाए हो, उनको कामयाब करने की आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है खाली ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट दे दिए, वो अपने घर, आप अपने घर, नहीं। अगर आप इसमें एक भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया है, अगर आपके कहने से एक भी व्यक्ति सीजे में आया है और वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो वो आप पे क्वेश्चन मार्क है, वो सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है, वो सीजे पे क्वेश्चन मार्क है। सर भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हो, हम भी कहते हैं 5 लोग चाहिए, तो क्या 5 लोगों को भी कामयाब करने की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे? सबसे पहले ना आप अपने आप से संकल्प करो, छोड़ दो दुनिया को, दुनिया कुछ नहीं करेगी। अगर मैं भी दुनिया के पीछे चला होता, अगर मेरे को भी लगा होता
कि ये व्यक्ति आएगा तो मैं कामयाब होऊंगा, ये आएगा तो मैं कामयाब होऊंगा, मुझे ये व्यक्ति कामयाब करेगा, मैं उस दुकान पे अपने कपड़े बेच रहा होता। मेरे को इतना पता था, अगर मेरे को कामयाब होना है तो मेरे को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे को प्लान दिखाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी टीम में मिनिमम 2 या 3 लोग हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे सीनियर लीडर हैं और सबकी टीम में आप चैट से भेज सकते हो मेरे को, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा। कितने लोग हैं जिनकी टीम में कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना आता है? कितने लोग हैं जिनकी टीम में 2 लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज है? यहाँ पे कितने लीडर हैं जिनको एक दिन में कम से कम 1000 रुपए का सामान बेच के घर आते हैं? कितने लोग हैं जिनके पास यूजर हैं? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये पता है हमारा ये प्रोडक्ट ये काम करता है? और सब कुछ छोड़ दो, एक गारंटी और लेता हूं आपसे, किसी भी लीडर ने यहाँ पे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करता, वो लोगों को क्या यूज करवाएं? जब हमको ही ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमारी साबुन अच्छी है, हमारी पेस्ट अच्छी है, हमारा रिनोवेट अच्छा है, हमारा डेली विन अच्छा है, हमारी कफ नेक्स्ट अच्छी है, हमारी लिव नेक्स्ट अच्छी है, हमारी धूप अच्छी है, हमारी अगरबत्ती अच्छी है, हमारा नमक में दम है, हमारी हल्दी बढ़िया है, हमारा नमक बढ़िया है, हमारा जीरा बढ़िया है, हमारे पास सब्जी मसाला बहुत अच्छा है, हमारे पास चिकन मसाला बढ़िया है, हमारा पाउडर बहुत अच्छा काम करता है, हमारा तेल बाल बढ़ाता है, हमारा एक्टिव नेक्स्ट वजन कम करता है, हमारा किक नेक्स्ट नशा छुड़ाता है, हमारा पिलोमिन पाइल्स की प्रॉब्लम दूर करता है, और उसके बावजूद हमारे घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। अगर आपने पूरा प्लान देखा है, एक सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मैंने पूरा लिखा हुआ था, आज नहीं हम दोबारा जरूर सर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी चीज आपको बताऊंगा और उससे आपको एक चीज शायद समझ भी आ जाएगी। अगर आपने केवल 5000 रुपए की किट कटवाई पहले दिन, आपको 3228 रुपए का डिटेल का प्रॉफिट हुआ, और आपने केवल 4-4 हजार रुपए का 4 महीने सामान लिया, यानी आपने 4 महीने में सामान लिया 17,000 रुपए का अपने घर के लिए, आपको 9,700 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हुआ, 660 रुपए आपके अकाउंट में आए और 2,500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला। एक कैलकुलेशन लगाओ, आपने सिर्फ 17,000 रुपए इन्वेस्ट किया अपने घर के सामान के लिए और आपको 9,700 का रिटेल प्रॉफिट हुआ, 660 रुपए अकाउंट में आए और 2,500 का सामान फ्री मिला। अब मेरे को वर्ल्ड का एक काम बता दो जो आप आज तक कर रहे हो कि आप 17,000 के अपने घर के सामान लेने पे इतना बेनिफिट उठा सकते हो। किसी को नहीं जोड़ा, किसी को नहीं बताया, किसी को कंपनी नहीं दिखाई। अब इसको हम पूरे साल में एक लगाते हैं, आपने पूरे साल में अपने घर का केवल 49,000 रुपए का सामान यूज किया, यानी 4,000 रुपए महीने का, आपको 30,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्टमेंट हुई 49,000 रुपए, एक साल के अंदर 4,000 महीने के हिसाब से, पहले महीने आपने लिया 5,000 का, बाकी 11 महीने लिए 4-4 हजार का। 49,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी, 30,000 रुपए का आपको रिटेल प्रॉफिट हुआ, 2,640 रुपए आपके अकाउंट में आए, 7,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। अब खाली अपने दिल से सोचो, क्या वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम है जो खाली आपके प्रोडक्ट यूज करने पे आपको 50,000 का फायदा दे दे? कोई मेंबर नहीं जोड़ा, कोई टीम नहीं जोड़ी, किसी को नहीं बताया, पड़ोसी को भी नहीं बताया, केवल अपने घर में सामान यूज किया और इसी में आपको एक टिप भी मिल जाएगा। हम जरूर करेंगे कभी कैलकुलेशन के बाद, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरे जीवन का मकसद खुद का सफल होना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तो सफल कर ही दिया। आज पूरे इंडिया में सीजे में कोई भी काम करे, मेरे को 2% आना ही आना है, मेरे में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खाली मेरे को ही आ रहा है और मेरी टीम सक्सेस नहीं हो रही है, आप लोग सक्सेस नहीं हो रहे, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे को भी उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। नहीं चाहिए मेरे को ऐसा पैसा, मेरी दुकान में काम बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरा सच में मकसद है, अगर मेरे इस सिस्टम में, इस जूम मीटिंग मैंने खाली मेरे मैं बोलूं, कोई लीडर आके बोल रहा है, फिर कोई लीडर आके बोल रहा है, आप लोग, इसलिए नहीं है। ये जूम मीटिंग केवल आप लोगों के चेक बढ़ाने के लिए, आप लोगों के बिजनेस में आने के लिए, आप लोगों के काम करने के लिए, आप लोगों के सक्सेस के लिए है। हम इसको गूगल पे ही कर सकते थे, 200-250-300 लोग आ जाते। हम इसको 9 बजे भी करते और 300 लोग आ जाते। हम इसको रात को भी कर लेते। क्यों करिए सुबह 7 बजे? सिर्फ एक ही मकसद है, इसमें जो आएगा जिसका जिंदगी का कोई मकसद होगा, जिसको कुछ करना होगा। मेरे को नहीं 90 लोग मत आओ, 50 मत आओ, 70 मत आओ, यहाँ पे चाहे केवल 10 लोग आओ, मेरे लिए 10 लोग ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका जिंदगी का कोई मकसद है।
आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगर मेरी बात बुरी लग के भी आपकी लाइफ सेट होती है, आपके 2 रुपए कम आते हैं, आपको कोई चीज समझ में आती है, तो मेरे को बुरा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके परिवार का ही एक हिस्सा हूं। कई बार कड़वी बातें जरूर बुरी लगती हैं, लेकिन जो मैंने आपको बात कही वो मैंने अपने, क्योंकि आप लोगों के पीछे की सोचो, मैं आप पे जितने भी मेरे को चेहरे दिख रहे हैं, एक भी चेहरा एक्सपेरिमेंट के मूड पे नहीं है। यहाँ पे कोई भी 15, 20, 25, 30 साल का प्रोस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे सारे लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड है, परिवार है, ये एक ऐसी उम्र में है कि जिनके पीछे इनका परिवार सफर कर रहा है। इनकी कोई भी गलती, इनका कोई भी कदम परिवार हिलाता है। आज जब आप घर से निकलते हैं, आप जब घर में आते हैं, आपके बच्चों का, आपका परिवार की निगाह आपके चेहरे पे होती है, आज क्या करके आए हो, आज कितना कमा के आए हो, आज कितना लाए हो। और हम ये कहें अरे नहीं आज तक पेस्ट भी नहीं बेच के आए, फिर कहते क्यों कर रहे हो ऐसा काम। आपकी जिम्मेदारी है आपका परिवार। अगर आपको लगता है सीजे में नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ काम जरूर सेट करो, क्योंकि आपका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है सुबह झोला उठाया चले गए, शाम तक आए खा लिया, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं क्यों। अगर आपने विदेश जाने का सपना देखा है, आपने गाड़ी का सपना देखा है, आपने मकान का सपना देखा है, आपने अपने बच्चों की लाइफ सेट करने का सपना देखा है, तो जिम्मेदारी बनती है आपकी, और उस जिम्मेदारी को हमको करना पड़ेगा। आज किस लिए मीटिंग होती है, किस लिए जूम मीटिंग होती है, किस लिए मिलना होता है, किस लिए अपलाइन होता है, किस लिए डाउनलाइन होता है, वो इसीलिए होता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई, और उन परेशानी जो आपको आ रही हैं उसको हम मिलजुल के दूर करें, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा मेहनती है, मेरे से ज्यादा समझदार है, और मेरे से ज्यादा जज्बे वाले हैं। जब मैं सक्सेस हो सकता हूँ, सीजे हमारा एक परिवार है, सीजे एक मिशन है, सीजे क्रांति है, सीजे आने वाले टाइम में इतिहास बनेगा, सीजे लाखों लोगों की लाइफ सेट करेगा। लेकिन क्या ऐसे करेगा, कैसे करेगा, जब तक हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होंगे। कोई भी लड़ाई किसके दम पे लड़ी जाती है, सेना के दम पे लड़ी जाती है, टीम के दम पे लड़ी जाती है। आज 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट के, जो पूरे इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। हम लोग टीवी के आगे लाखों करोड़ों लोग बैठे रहते हैं, सिर्फ वो 11 लोग खेल रहे होते हैं। उन केवल 11 लोगों के हाथ में पूरे देश का फ्यूचर इसलिए होता है। कभी देखो जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो लोगों की सांस अटकी रहती है, लेकिन जब वो 11 लोग मैदान पे होते हैं, उनको ना ही घर याद आता, ना उनको परिवार याद आता, उनको एक ही चीज याद आता है कि हम यहाँ पे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी कोई भी गलती देश को झुका सकती है, हमारा कोई भी गलत कदम देश को हरा सकता है, इसलिए वो डेडिकेट होकर लड़ते हैं, इसलिए जीतते हैं। अगर हम सीजे में आए हैं तो ये हमारा संकल्प है कि हमारी कोई भी चीज इस कंपनी को बढ़ा भी सकती है, और हमारी कोई भी चीज इस कंपनी को गिरा भी सकती है। हम प्रेजेंट करते हैं सीजे को। अगर हम सीजे के सिपाही हैं, हम सीजे के मेंबर हैं, हम सीजे के एसोसिएट्स हैं, इसमें चाहे एसोसिएट्स हो और चाहे इसके अंदर एम्पायर हो, यहाँ पे सब बराबर हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पे कई जूम मीटिंग भी देखी होंगी, कई मीटिंग भी देखी होंगी, कई प्रोग्राम में भी आए होंगे, कई एलडी पे भी आए होंगे। यहाँ पे एम्पायर, डायमंड, सीएमडी, एमडी, एसोसिएट्स, यहाँ पे सब लोग एक हैं। एक स्टेज को छोड़ दें तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है आप और हम में। आज जो मेरा मकसद था संडे का दिन का, आज दिमाग कुछ और था, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आज से हम एक संकल्प बनाएं, हम अपनी लिस्ट बनाएं, हम अपना एक टारगेट बनाएं, क्योंकि किसी भी